और अक़लियती अमूर किरण रिजिजू ने दरगाह हजरत बल का दौरा किया, जहां उनके हमरा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी भी मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हुजाज के लिए हवाई किरायों में इजाफे और सब्सिडी में कमी पर हुकूमत ने संजीदगी से नोटिस लिया और मुतल्लिका हुकाम से ये मसला उठाया है। हज के लिए मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ कि इसको हम अच्छी तरह से कैसे हल कर सके, जो भी मसला है इस बात को लेकर के खास जोर दे रहा हूँ कि जो महिलाएं हैं और जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो 65 ईयर्स से ऊपर वाला जो भी हाजी जाएंगे, उनके साथ में एक कंपेनियन भेजने का भी हम लोगों ने अनिवार्य किया है। और मेडिकल टीम का संख्या हमने बढ़ा दिया इस बार। स्टेट से जो इंस्पेक्टर जाते हैं उनका संख्या हमने बढ़ाया है। सिक्योरिटी वहाँ जो हमारे हिंदुस्तान से जितने भी हज के लिए जाएंगे उनका देख रेख के लिए जितना भी व्यवस्था है उसको भी हमने बढ़ाया है। इंतज़ाम को इस बार हम और अच्छी तरह से करने का निर्णय किया है। और जहाँ तक आपने जो कहा फ्लाइट को लेकर के जो सब्सिडी है, जो टिकट का दाम है, वो एक टेंडर होता है, तो उसमें हर एक जगह हिंदुस्तान में अभी 19 हमारे इमिग्रेशन पॉइंट्स जो बनाया है, सबका रेट अलग अलग है क्योंकि वो कोट करते हैं। उसमें सऊदी एयरलाइंस, सऊदी अरब का भी आते हैं, हमारे हिंदुस्तान का भी आते हैं, तो उसका रेट जो है वो इंटरनेशनल बिडिंग सिस्टम होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें मैं मंत्री जरूर हूँ लेकिन मैं लगाम नहीं लगा सकता हूँ, उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अपना चिंता जाहिर किया है कि कुछ जगह में कीमत बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे श्रीनगर का, और भी जगह है हमारे हिंदुस्तान में जिसका कीमत बहुत ज़्यादा है। जैसे मुंबई है, कम है, दिल्ली का कम है, और कोची है, इस तरह का कई जगह है जिसका कीमत कम है। लेकिन कई दूसरे जगह में बहुत ज़्यादा कीमत है। गरीब आदमी इतना पैसा देने में मुश्किल होता है, तो इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी अपने ऑफिसर्स लोगों को भी कहा है कि इसका कुछ तरीका निकालिए जिससे कम पैसे में अब टिकट हो जाए और अपना हज का जो कार्यक्रम है वो पूरा करके आ सके। मुख्यमंत्री को शायद पूरा जानकारी नहीं है। मैंने जब वक्फ बिल को टेबल किया पार्लियामेंट में तभी कहा कि हमारे हिंदुस्तान में अब दुनिया का लगभग सबसे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। अभी तक माना जाता है इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन अब ये संख्या लगभग हिंदुस्तान पार कर चुके हैं। और यहाँ हर मुसलमानों का ख्याल रखना ये तो हमारा दायित्व है। लेकिन आप देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है और मुसलमानों में गरीबी ज़्यादा है। तो क्यों? अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है तो उन प्रॉपर्टियों को गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और पिछड़े वर्ग के कई मुसलमानों में कई लोग हैं जो अभी भी संपन्न नहीं है, सबका इस वक्फ प्रॉपर्टी से फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि वक्फ मतलब क्या है? खुदा के लिए ना। अब एक पायस, रिलीजियस, एक अच्छा चीज़ के लिए वक्फ प्रॉपर्टी कायम किया जाता है। तो अगर वक्फ प्रॉपर्टी आम मुसलमानों के लिए या खुदा के लिए काम नहीं आ रहा है तो ये हमारा दायित्व है कि उसको इस्तेमाल अच्छी तरह से हो। जिस पर्पस से वक्फ बनाया उसका उसी प्रकार से इस्तेमाल होना चाहिए, यही है। कुछ लोग गुमराह करते हैं कि वो मुसलमानों का खिलाफ है या वक्फ प्रॉपर्टी को डाइवर्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। हमारा हिंदुस्तान कानून से चलता है, संविधान से चलता है, या हमारा कोर्ट होता है, सिस्टम से चलता है। कोई सरकार या कोई आदमी, कोई इंसान वक्फ प्रॉपर्टी को गड़बड़ कर ही नहीं सकता है। ये तो हम इसको अच्छा से इस्तेमाल करने के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा पहले जो सचर कमेटी का रिपोर्ट है और के रहमान खान का जो जेपीसी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि हिंदुस्तान में जो वक्फ प्रॉपर्टी है इसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए। ये व्यवस्था की बात है, बाकी स्टेटस में कोई चेंज होने वाला नहीं है। श्रीनगर में जो हजरत बल श्राइन है ये तो विश्व प्रसिद्ध है। मैं आज बहुत इस बात को लेकर के बहुत ही खुश हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड ने जो कदम उठाया है और ऐसा हजरत बल श्राइन को जो रेनोवेशन कर रहे हैं, आम लोगों में खुशी मैंने देखा है। और ये तो शुरुआत है, जब ये पूरा बन जाएंगे हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड का हम पूरा सपोर्ट करेंगे और साथ साथ में
उनको बल बढ़ाएंगे, ताकत देंगे, ताकि ऐसा काम और कर सके। क्योंकि देखिए, सूफी का जो मतलब है वो मोहब्बत है। पूरे दुनिया में मोहब्बत का पैगाम लेकर के जाते हैं। जहाँ जहाँ सूफी का श्राइन है, मैं अजमेर दरगाह गया, निज़ामुद्दीन दरगाह गया, जहाँ भी जाते हैं इसका अपना एक मैसेज है, बहुत खूबसूरत मैसेज है। उसको विश्व भर में फैलाना चाहिए। और जो भी यहाँ आना चाहते हैं उसको हम चाहते हैं कि सब लोग आए और यहाँ सिर्फ देखना नहीं, दिल से जोड़ने के लिए हजरत बल श्राइन जैसे जगह हिंदुस्तान में और भी है, तो इसको बाकी जगह को भी इस प्रकार से डेवलप करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर